नैना जॉइंट फैमिली के परिवार में पली बड़ी थी, जहां एक गार्डियन नहीं, चार चार गार्डियन शुरू से उसके ऊपर रहे थे। आंखों में आंसू लिए ममता अपनी बेटी का सूटकेस पैक कर रही थी। जा बेटा, कुमकुम और चावल लेकर आ। पहले ज़रा सूटकेस में स्वास्तिक बना दूँ। मम्मी आप क्यों रो रही हो? मुझे कोई पुलिस थोड़ी ना पकड़ कर ले जा रही है। ताई ही तो कहती है मुझे अपने घर जाना है, तो वहीं तो जा रही हूँ मैं। और उसी वक्त हाथ में 2 साड़ियाँ लिए शकुंतला घर में आती है और कहती है, कोई अपशगुन नहीं होना चाहिए छुटकी। शुभ काम हो रहा है या आंसू मत बहा। नैना को देख कितनी समझदारी भरी बातें कर रही है। अपने घर ही तो जा रही है वो। हम भी जब यहाँ आए थे तो कौन सा ये घर हमारा था, पर क्या आज तुझे अपना घर उतना ही याद आता है? नहीं ना? जी भाभी जी, गलती हो गई। क्या करूं, आंखें भर आती है। माँ हूं ना। ये ले छुटकी, पहले बक्से में ये 2 साड़ियाँ रख दे और मेरे कमरे में से मैं एक लहंगा भी भिजवा रही हूँ। मेरे दिए तीनों कपड़ों को रखने के बाद ही बाकी कपड़े रखना नैना के बक्से में। वाह, आप मुझे लहंगा भी दे रही हो ताई। आपको पता है मेरी जिठानी को भी लहंगी बहुत पसंद है। तेरी शादी का पूरा खर्चा उठा सकती है तेरी ताई, तो तुझे 2 साड़ी और एक लहंगा नहीं दे सकती? मैं जानती थी तू ऐसा ही कुछ कहेगी, इसीलिए तो मैंने दिए हुए कपड़ों को बक्से में नीचे रखने को कहा। मान ले तेरी जेठानी आकर बक्सा देखे भी तो उसे पता ना चले कि नीचे क्या रखा हुआ है। बहुत जिठानियों ननदों की आदत होती है कि घर में आई बहू से कपड़े गहने मांग लो, तो तुझे ज़रा कड़े मिजाज में रहना होगा, सीधा मुंह पर ना कर देना। जाते ही उनके पैरों पर गिर मत जाना बेटा। भले तो उस घर की देवरानी है, तेरा दबदबा होना चाहिए उस घर में। नैना की शादी प्रेम से तय हो चुकी थी और 4 दिन के बाद उसकी शादी थी। शादी कर नैना अपने ससुराल आती है, जहाँ पहले ही हर काम के लिए कोई ना कोई नौकर था, जिस कारण उसके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ता है। यहाँ तो हर काम करने के लिए कोई ना कोई नौकर पहले से ही है मम्मी जी। यहाँ तो कोई काम करने को है ही नहीं, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। तू क्यों करना है काम बहू? 22 साल की है तू। ये उम्र तेरे हंसने खेलने की है। और आज तो वैसे भी कितना काम करना है तुझे। आज तेरी पहली रसोई है, मुँह दिखाई की रस्म है। पहली रसोई में क्या होता है मम्मी जी? उसमें आज हम सबका खाना तुझ पर निर्भर होगा बहू। तू जो बनाएगी उसी का पहला निवाला हम खाएंगे और उसके बाद ही कुछ और खा सकेंगे। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तू ले पाएगी ना बहू? इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे दे रही हैं, मैं इसे बहुत अच्छे से निभाऊंगी मम्मी जी। आप फिक्र मत कीजिए, बस बता दीजिए क्या बनाना है। वो तो अपनी जिठानी से पूछ। इतने दिन हो गए ना बेटा, मैं तो सारे रस्म रिवाज नियम भूल गई हूँ। अनु तुझे सब अच्छी तरह से बता देगी। नैना अपनी जेठानी के पास जाती है, जहाँ उसे अनु बताती है कि उसे क्या और कैसे करना है। कमला दीदी तुम्हें पूजा की थाली दे देगी। सबसे पहले चूल्हे की पूजा करना, उसके बाद उस पर दूध उबालना और दूध को गैस पर गिरने देना, ये शुभ होता है। फिर कुछ भी मीठा बना लेना, कोई भी एक चीज़, हलवा खीर जो भी तुम्हें समझ में आए। ये सुनकर तो नैना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो सीधा प्रेम के पास जाती है और ये सब उसे बताती है। सुबह से यहाँ वहाँ भटक रही हो, 2 मिनट अपने पति को भी दे दो मैडम। आज तो मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है प्रेम, मुझे बैठने के लिए मत कहिए। पहली रसोई है आज मेरी। मैं जो आपको खाने को दूंगी उसी को खाने के बाद आप कुछ और खा पाएंगी, ये पता है आपको। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है मम्मी जी ने मुझे। हाँ हाँ मेरी पगली बिल्कुल सही कहा तुमने। आज तो तुम बड़ी बिजी रहने वाली हो। पर इन सब के बाद अगर मैडम आपको वक्त मिले तो अपने गरीब पति को ज़रूर से कुछ घंटे दीजिएगा। हंसते गाते खुशी खुशी नैना अपनी जिठानी के बताए हुए नियम करने के बाद अपनी पहली रसोई में हलवा बनाती है। सभी डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे थे, तभी सुजाता कहती है, नैना तो कितना सोचा था उससे भी ज़्यादा भूली है अनु। बड़ी जिम्मेदारियों को समझने में अभी उसे वक्त लगेगा, पर तुम उससे छोटे मोटे काम करवाते रहना ताकि वो इस घर में बोर ना हो, वरना 24 घंटे बैठे बैठे वो करेगी क्या। उसी वक्त हलवा लेकर रसोई से नैना बाहर आती है। देख लीजिए मम्मी जी, घर की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी छोटी बहू ने पूरी कर दी। सभी नैना के बनाए हुए हलवे को चखते हैं। बहू ने तो बहुत फीका हलवा बना दिया है। बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है बहू, तुमने काफ़ी मेहनत की है। है ना पापा जी, पता है आज मैंने पहली बार हलवा बनाया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊंगी, पर भगवान की कृपा से सब हो गया। बड़ी बहू तुम जाकर कमला को समझा दो रसोई में क्या बनाना है, बहुत तेज़ भूख लगी है मुझे।
मैं हूं ना पापा जी, मैं बता देती हूँ कमला दीदी को क्या बनाना है खाने में। अरे नहीं नहीं नैना, तुम्हें तभी तैयार होना है मुंह दिखाए के लिए, सभी आने वाले हैं ना। अब तुम किचन का काम देखोगी या इतनी बड़ी रस्म पूरी करोगी? थक नहीं जाओगी तुम? हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भाभी, मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। जैसे ही नैना अपने कमरे में तैयार होने के लिए जाती है, उसे उसकी ताई फ़ोन करती है और उसकी दिनचर्या पूछती है। क्या बताओ ताई, यहाँ तो मेरे बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। भाभी बता कर गई खाने में क्या बनाना है और मैं सब तैयार करती गई। मतलब बड़े बड़े काम तेरी जेठानी कर रही है और छोटे मोटे तू? इसके अलावा और क्या कर रही है तेरी जेठानी? वो मुझे नहीं पता ताई, क्योंकि मैं तो कमरे में आ गई ना मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी करने। आज तो तेरा दूसरा ही दिन है तेरे ससुराल में, पर तू नज़र रखना और मुझे फ़ोन करके याद से बताना कि अनु घर का कौन सा काम संभालती है। नैना तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आकर हॉल में बैठती है। अपनी बहू को हल्के गहनों में देखकर सुजाता अपनी कमर से तिजोरी की चाबी निकालकर अनु को देते हुए कहती है। ले बहू, अपने हिसाब से नैना की साड़ी की मैचिंग के भारी भारी गहने, चोकर सेट, कमर बंद लाकर उसे दे दे। बहुत मेहमान आने वाले हैं, ऐसे खाली बहू अच्छी नहीं लग रही। जी मम्मी जी, अभी ला देती हूँ। वैसे मम्मी जी, लॉकर की चाबी दीजिएगा, ज़रा मुझे हिसाब भी मिलाना है। और इस तरह ये रस्म भी पूरी हो जाती है। अपनी ताई की बात मानकर नैना अब हर वक्त ये देखती रहती कि उसकी जेठानी घर में क्या काम करती है। एक रोज़ अनु 2000 के बंडल के नोटों को गिन रही थी, तभी उसके कमरे में नैना आ जाती है। आओ नैना बैठो, ये लो ज़रा हिसाब में मेरी मदद करो। ये कहते हुए अनु 10 रुपये की नोटों की गड्डी नैना के हाथ में रख देती है। इसे मैं गिनकर बताऊं भाभी? हाँ, अगर तुम बता दोगी तो मेरी ज़रा मदद हो जाएगी। नैना खुशी खुशी 10 रुपये की नोटों के बंडल को गिन गिन कर सारा अमाउंट अपनी जेठानी को बताती जाती है। रात के वक्त नैना प्रेम को सुबह से रात तक की सारी बात बताती है। दूध वाले भैया का हिसाब किया तुमने, 10 रुपए के बंडल गिने, अरे कपड़े भी सुखाए, कहीं थक तो नहीं गई ना जानू? अरे 2 पराठे भी तो बनाए, वो तो तुम भूल गए। अरे बताओ, पराठे भी बनाए मेरे बाबू ने। बैठो बाबू, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। और इस तरह नैना के ससुराल में सब कुछ हल्का फुल्का चल रहा था। पर कब तक? रोज़ की तरह शकुंतला फिर से नैना को कॉल लगाती है और उसे सारी बात पूछती है। आज मैं तुझे कुछ समझाने वाली नहीं हूँ, आज तू अपनी माँ से ही बात कर। देख ले छुटकी, और बना अपनी बेटी को और सीधी। 2 रुपए के काम दिए जा रहे हैं तेरी बेटी को, कल 2 बित्ते का हिसाब भी पकड़ा दिया जाएगा, तब भी तू इसे चुप रहने को कहेगी क्या? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दीजिए फ़ोन, मैं समझाती हूँ नैना को। तो पागल हो गई क्या नैना? दिमाग में भूसा भरा है क्या? तुझे दिखता नहीं कैसे तेरी जेठानी घर के सारे बड़े मामलों को अपने अंदर किए बैठी है? जेठानी ही क्यों बड़े काम करेगी, तू क्यों नहीं? तो कोई लूली लंगड़ी है क्या? तेरी ताई बता रही थी कि दुकान में क्या कमाई हुई क्या नहीं, ये सारा हिसाब भी तेरी जेठानी अपने खाते में लिखती है। अरे भाई, अपने पति की कमाई लिखे, दामाद जी की कमाई क्यों लिखती है वो? इसीलिए दिन पर दिन दामाद जी सूखते जा रहे हैं, नज़र जो लग जाती होगी उन्हें। मैं भी इस घर की देवरानी हूँ बेटा, पर घर का पूरा आधा हिस्सा लिया है मैंने, और भाभी ने भी मुझे सामने से आधा हिस्सा दे दिया। ऐसे ही हम उन्हें बड़ा नहीं मानते। तेरी जेठानी क्या करती है तेरे लिए? कुछ भी नहीं, तो क्यों देनी उसको इतनी इज्जत? भगवान न करे अगर तेरी सास किसी दिन चल बसी तो सब कुछ तो तेरी जेठानी के पास रह जाएगा। हे भगवान, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि अनु भाभी इतनी साजिश कर रही होगी। आप और ताई फिक्र मत कीजिए, कैसे सब कुछ संभालना है आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और अगले ही दिन नैना पूरी तरह बदल जाती है। सुबह उठते ही नैना सबसे पहले कमला को काम से छुट्टी दे देती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ नैना, तूने कमला को काम से निकाल दिया? पिछले 20 सालों से वो हमारे घर में काम कर रही है, अब कहाँ जाएगी वो? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, सबका दाना पानी उस भगवान ने तय करके रखा है। शायद कमला का दाना पानी इस घर से उठ गया होगा, और रसोई में क्या आना है नहीं आना है मैं देख लूँगी। आप हिसाब मेरे हाथों में दे दीजिए सबसे पहले भाभी। ठीक है, अगर तू संभाल लेगी तो ले, इस कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है, किसे किस चीज़ से एलर्जी है, कौन किस वक्त क्या खाना चाहता है, और किस दिन हमारे घर में क्या नहीं बनता, सब कुछ इसमें लिखा है। और उसी दिन से नैना रसोई के नौकरों को भी बदल देती है, और कब क्या किसके लिए बनेगा,
इस सब का भार खुद ले लेती है खाने के टेबल पर। कमला, ये कैसी सब्जी बनाई है? तुम्हें पता नहीं है तुम्हें मुझे शुगर है? तुमने देखा नहीं था क्या नो? एक तो आलू की सब्जी परोस दी, साथ में चावल। 400 है मेरी शुगर। बताओ अनु, तुम तो ऐसी गलती कभी नहीं करती। पापा की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की बात हो गई है तो अनु। रसोई अब मैं नहीं, नैना देख रही है करण। और खाना कमला ने नहीं, संतोष ने बनाया है। वो नया है इसलिए उसे पता नहीं किसे कैसा खाना खाने की आदत है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बहू, हो जाती है गलती। आई एम सो सॉरी पापा जी, इतना काम था कि कुछ चीज़ दिमाग से निकल गई, पर अब नहीं होगी गलती। धीरे धीरे नैना रसोई का काम करने के साथ साथ अब और चीज़ों की निगरानी रखना भी शुरू कर देती है। मम्मी जी, भाभी इतनी बार तिजोरी से गहने निकालती है फिर डालती है, तो आप चेक नहीं करती कभी गहने इधर उधर हो गए तो? बेटा, अनु पिछले 12 साल से इस घर को संभाल रही है। आज तक एक दिन का भी इधर उधर नहीं हुआ। इस घर के सारे नौकर चाकर 20 साल पुराने हैं, सब भरोसेमंद है। इसलिए तो हम नए नौकर नहीं रखते। पर तुम्हें अगर बदलाव सही लग रहा है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। ये लो तिजोरी की चाबी। तिजोरी में रखे गहनों की फ़ोटोज़ लेकर नैना अपने पास रख लेती है। अब पता चलेगा ना इनमें से कौन सा गहना निकालने के बाद वापस आता है और कौन सा नहीं। अब हर रोज़ अपने मायके वालों की कहानी सुन सुन कर नैना धीरे धीरे हर डिपार्टमेंट में घोषणा शुरू कर देती है। रसोई के बाद अपनी सास की तिजोरी और उसके बाद अब बारी आती है दुकान की। For not going empty-handed last minute, Blinkit, India's last minute app. यार अभी ना मुझे एक ऐप मिली, एस्ट्रोटॉक नाम की। अबे नहीं, मैं कुछ रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। अनु, पिछले महीने के हिसाब की कॉपी कहाँ है? वो संतोष गारमेंट्स वालों ने कितने पैसे दिए थे याद है? बोल रहे थे कि सारा पेमेंट करवा दिया है। अरे 10 लाख की पेमेंट बाकी थी उनकी। उन्होंने सिर्फ 2 लाख ही दिए थे, 8 लाख देने बाकी है। मैं अभी कॉपी लेकर आती हूँ।